बड़ी खबर, सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नया आरोप। भाजपा सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं। पीएम राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा के लिए पत्र दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी के प्रमुख सचिव गृह को भी पत्र भेजा गया है। धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी धमकियों के बाद भी सरकार चुप बैठी हुई है। सरकार की मौन स्वीकृति ऐसे अपराधियों को मिली हुई है। मेरे ऊपर चाहे जितने हमले हों, लेकिन मैं कदम पीछे अपने नहीं लूंगा, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, जान से मारने की कोशिश हो रही है। भाजपा सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है और इसको लेकर पीएम राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा के लिए पत्र दिया है। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उन्होंने सीधे ये आरोप लगाया है भाजपा की सरकार पर। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है, लेकिन मैं हटूंगा नहीं पीछे। इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। पीएम राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा के लिए पत्र दिया है। यूपी के प्रमुख सचिव गृह को भी पत्र भेजा गया है। धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इतनी धमकियों के बावजूद भी सरकार चुप क्यों बैठी है, इसको लेकर सवाल भी वो पूछ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि इतिहास साक्षी है कि जब कोई नेता संतों से टकराया है तो उसका सिंहासन डोला है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अल्पज्ञानी बताया है। रामचरितमानस और शुद्ध को लेकर जो राजनीति उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु में बनी हुई है, कल स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच काफ़ी गुत्थम गुत्था हुई, झगड़ा हुआ और इस मामले में अब आज बयानबाजी भी तेज है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरी हत्या कुछ लोग कराना चाहते हैं और सीधे सीधे उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अल्प ज्ञान है। या तो उस साहित्य को जानते नहीं है, या जानते हैं तो जनवाना नहीं चाहते, आने वाली पीढ़ी को गुमराह करना चाहते हैं। जो रामायण में लिखा गया है, यमक अलंकार नाम की भी चीज़ है, कोई श्लेष अलंकार नाम की भी चीज़ है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकाला गया है। ऐसे ही सजना है मुझे सजना के लिए, ये तो फिल्मी गाना है, इसको ही अगर सुन लेते वो तो शायद ऐसी बातें नहीं करते, और जानते हुए कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश की राजनीति के लिए। 24 से पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वही स्क्रिप्ट पलटने की कोशिश हो रही है जो 1990 के दशक में मंडल वर्सेस कमंडल की जो पॉलिटिक्स थी, यानी हिंदू वर्सेस जातीय पॉलिटिक्स। क्या इसको वो उस नज़रिए से देखा जाए? जो राष्ट्रवाद या बड़े इशू लेके राजनीति नहीं कर पाते हैं, वो क्षुद्र राजनीति में पड़ते हैं और छोटे रास्ते से राजनीति चलाने की कोशिश करते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है और पिछले दिनों के चुनाव परिणाम इस बात के साक्षी है कि
राजनीति में शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट करने से ऐसे ही मुंह की खाते समाप्त हो रहे हैं। बीएसपी समाप्त हो रही है, सपा समाप्ति की हो रहे। अब उन्हें खतरा है, इसलिए जातिवाद की राजनीति को दोबारा उभारना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सर लगातार कैमरे के सामने बने हुए, लगातार बयानबाजी हो रही है, तो क्या लगता है एक प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है? क्योंकि अगर ये बयान अखिलेश जी भी इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं उस ओन किए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि शूद्र क्या होता है, इसको मैं सदन में योगी जी से पूछूंगा। और इवन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो आज तक ये भी कह दिया कि मैं संतों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो आतंकवादी हैं जो संतों के वेश में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं सरकार कर रही? ये सब बड़ा बयान से विभूषित करने की प्रयास करना यह गलत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।